और सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर आए फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको ले चलते हैं। आज भारत में कितने डिजिटल पेमेंट एप्स आ गए हैं, आपने देखा है ना। आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 16-17 में लगाया गया था। मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं। 17-18 में, एक साल बाद, देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया। इट वॉज 10.3 लाख करोड़ द वेरी नेक्स्ट ईयर। अब तो और बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में टैक्स, इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है। ये चर्चा बार बार सदन में हुई है, इसलिए मैं उस पर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 2,38,000। We would like to emphatically emphasize that 2,38,000 shell companies were caught, transactions stopped after notebandi became a reality. आपको मालूम है, बेनामी संपत्तियों का जो जब्ती हुई है, आपने देखा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और the most important point I would like to highlight, the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20%. I repeat, the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20%. बाकी आपने कई बातें देखी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेररिज्म, फेक करेंसी, क्या पाठक को हुर्रियत का दफ्तर बंद हो गया ना श्रीनगर में? बंद हो गया कि नहीं? पत्थरबाजी, ये आपके सामने है। पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना। तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया है। The demonetization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism, क्योंकि financial support उनका खत्म हो गया। और इसीलिए, if I can put it in a very frank term, demonetization policy is the biggest blow to terrorism. And I say so with full sense of responsibility, because terror funding is integral to terrorism. आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवाद की फंडिंग बहुत जरूरी है। और हमने गरीबों की बात कही थी। आज आपने देखा ना कि 2.33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं गरीबों के। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना, जनधन अकाउंट में कितना फायदा हुआ, ये सब आपको जानते हैं। मुझे आज इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। कभी होगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो नोटबंदी पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।